हैं बुलेटिन के आगाज में। सबसे पहले आपको बताएं, दाइश ने लाहौर पुलिस में अपने पंजे गाड़ना शुरू कर दिए। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने खौफनाक इंकशाफ कर दिया। आपको बताएं कि दाइश से ताल्लुक रखने वाले 2 मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार मुबैना दहशतगर्द अमजद फिरदौस खान लाहौर पुलिस के फ्रंट डेस्क का ऑपरेटर निकला। अमजद फिरदौस खान का भाई शाहिद भी गिरफ्तार होने वालों में शामिल। शाहिद फिरदौस खान वेब ऑपरेटर के तौर पर दाइश के लिए काम करता था, जराए के मुताबिक ये बताया गया है। आपको बताते चलें कि दाइश ने लाहौर पुलिस में अपने पंजे गाड़ना शुरू कर दिए। कानून नाफिज करने वाले इदारे ने खौफनाक इंकशाफ किया है। दाइश से ताल्लुक रखने वाले 2 मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आपको बताते चलें कि गिरफ्तार मुबैना दहशतगर्द अमजद फिरदौस खान लाहौर पुलिस के फ्रंट डेस्क का ऑपरेटर निकला है। अमजद फिरदौस खान का भाई शाहिद भी गिरफ्तार होने वालों में शामिल है। शाहिद फिरदौस खान वेब ऑपरेटर के तौर पर दाइश के लिए काम कर रहा था। अमजद का तीसरा भाई शहजाद फरार होने में कामयाब हो गया। आपको बताते चलें 2 मुबैना दहशतगर्दों के घर से खुद कुछ जैकेट, हैंड ग्रेनेड और असला भी बरामद हुआ है। इसी बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं। इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान, बताइएगा कब से ये एहलकार पुलिस में काम कर रहे हैं और आया कि इनके बारे में किसी को पता ही नहीं चल सका? जी बिल्कुल, ये बात ठीक है कि 2016 से जो दहशतगर्द का भाई है अमजद फिरदौस खान, ये लाहौर पुलिस के फ्रंट डेस्क में इसको बतौर ऑपरेटर भर्ती किया गया था और यहाँ पे ये उस ऑफिस के अंदर काम कर रहा था जहाँ पे सिटी डिवीज़न का जो हेड ऑफिस है और यहाँ पे 2 एसपीज़ हमा वक्त जो है उनके दफातर मौजूद हैं और वो यहाँ पे इन दफातर के अंदर मौजूद होते हैं। तो लिहाजा काफ़ी सेंसिटिव एरिया था जहाँ पे अमजद फिरदौस खान काम कर रहा था। जबकि कानून नाफिज करने वाले इदारों के मुताबिक जब ये कार्रवाई की गई तो इस कार्रवाई के दौरान इनका एक भाई शहजाद फिरदौस जो है वो मौके से फ़रार होने में कामयाब हुआ, जबकि एक भाई शाहिद को गिरफ़्तार किया गया। इस हवाले से अब बताया जा रहा है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों को ये मालूमात हासिल हुई थी कि शहजाद जो है वो वेब के ज़रिए वेब ऑपरेट करते हुए दाइश के नेटवर्क के लिए काम कर रहा था और इसी हवाले से वो कुछ अर्सा कबल सीरिया भी जा चुका था, जहाँ से वो बॉर्डर क्रॉस करते हुए तुर्की की जो फोर्सेस थी उन्होंने उसको पकड़ लिया था। बाद में शहजाद का वालिद और उसकी वालदा उसको तुर्की से वापस लेके आए थे, जिसके बाद ये अब लाहौर पुलिस के अंदर इसमें भर्ती हो गया था। तो इस हवाले से कानून नाफिज करने वाले इदारों ने जब वहाँ पे कार्रवाई की गई तो उसकी जानिब से दहशतगर्दों की जानिब से कानून नाफिज करने वाले इदारों के ऊपर फायरिंग भी की गई, लेकिन खुशकिस्मती से बुलेट प्रूफ जैकेट होने की वजह से कानून नाफिज करने वाले इदारे के जो अफसरान हैं वो महफूज रहे। दरवाजे के ऊपर गोलियों के निशान अब भी मौजूद हैं, जबकि पुलिस की तरफ से और कानून नाफिज करने वाले इदारों की तरफ से जो कार्रवाई की गई थी, इस कार्रवाई में 2 दहशतगर्द जिसमें शाहिद और अमजद फिरदौस खान को गिरफ्तार करके इनके कब्जे से इनके घर के अंदर जो मौजूद था 2 खुदकुश जैकेट्स और उसके साथ हैंड ग्रेनेड और असलहा जो है वो बरामद कर लिया गया है। जबकि इनका तीसरा भाई शहजाद, क्योंकि रात की तारीकी के दौरान ये कार्रवाई की गई थी, उस कार्रवाई के दौरान छतें फलांगता हुआ मौके से फरार होने में कामयाब हो चुका है। पुलिस की तरफ से जो अमजद फिरदौस खान है उसको अभी भी रिकॉर्ड में उसकी गैर हाजिरी चल रही है, उसको अभी तक उसके खिलाफ कोई महकमाना कार्रवाई जो है वो नहीं की जा सकी। जबकि इस हवाले से आपको बताएं कि 2016 के अंदर इसकी बाकायदा तौर पे वेरिफिकेशन और इसके स्पेशल ब्रांच से जो रिपोर्ट्स लेने के बाद इसको भर्ती किया गया था और उसके बावजूद अगर दहशतगर्द जो है वो इस तरह फोर्स के अंदर मौजूद हैं। इससे पहले एहतशाम जो डॉल्फिन स्क्वाड का एहलकार था उसके बारे में भी कहा जा रहा था कि उसकी तरफ से भी जो वेरिफिकेशन करवाई गई थी जिसमें ज़िशान का शनाख्ती कार्ड दिया गया था। इन तमाम वेरिफिकेशन से ये साबित होता है कि लाहौर पुलिस या महकमा पुलिस का जो वेरिफिकेशन का सिस्टम है वो बुरी तरह फ्लॉप हो चुका है और इसी सिस्टम को ब्रेक करते हुए, इसी सिस्टम को ब्रीच करते हुए जो दहशतगर्द हैं वो लाहौर पुलिस के अंदर या महकमा पुलिस के अंदर मौजूद हैं। जी ठीक है इरफान मलिक, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। और अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे हज़रत मादुलाल हुसैन रहमतुल्लाह अलैहि के सालाना उर्स की तकरीबात का आज आखिरी रोज़ है। इख्तितामी दुआ कराई जा रही है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी खुद से सिरा अजीज की बारगाह में पेश करते हुए मंजूर फरमाएं।
یا اللہ کریم تاجدار ہند معین بے کساں حضور معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی پیش کرتے پورے منظور فرما یا اللہ یا اللہ کریم حضور تاجدار اولیاء تاجدار نقشبند کی خدمت پیش کرتے پورے منظور فرما یا اللہ کریم اس کے علاوہ تمام سلاسل کے اولیاء کرام کی خدمت میں پیش کرتے پورے منظور فرما رب کریم تیری بارگاہ میں انتظار کرتے ہیں اس عرص پاک کے انعقاد میں جن دوستوں نے دامے دل میں قدمے سننے حصہ لیا سب کو برکتیں عطا فرما یا اللہ کریم سب کے گھروں میں اپنی رحمتیں نازل فرما رب کریم بالخصوص محکمہ اوقاف کے تمام ذمہ داران سیکرٹری اوقاف وزیر اوقاف ڈائریکٹر جنرل اوقاف یا اللہ کریم اس کے علاوہ زیڈ ایسا دیگر احباب محترم مینیجر تانا احسان صاحب آگوشوں اپنی پارٹی میں تھوڑے محسوس فرما یا اللہ کریم مسجد حاضہ کے امام و خطیب ان کے خادمین مسجد حاضہ کی ترقی میں لینے والے تمام کارکنان یا اللہ کریم ان کی مسائل جمیلہ کو قبول منظور فرما رب کریم تمام حکومتی شعبہ جات کے افراد ہماری افواج پاکستان پولیس کے اہلکار جنہوں نے یہاں پر ذمہ داری ادا کی ہے یا اللہ کریم سول ڈیفنس کے اہلکار یا اللہ کریم ریسکیو کے اہلکار اور اس کے علاوہ تمام عاشقان درگاہ کی خدمت پیش کرتے ہیں رب کریم ان کی خواہشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما یا اللہ کریم سب کے گھروں میں اپنی رحمتیں نازل فرما رب کریم جو کوتاہیاں ہو گئی ان کو درگزر فرما رب کریم یہاں پر جو بھی غیر شرعی اعمال ہیں اپنے فضل و کرم سے ان کا خاتمہ کرنے کی توفیق عطا فرما رب کریم جو بھی یہاں پر حاضر ہونے والے غیر مسلم عقیدت مندان ہیں یا اللہ کریم ان کو ایمان کی توفیق عطا فرما رب کریم جو ایمان والے ہیں ان کو ایمان کا نور نصیب فرما رب کریم ان کو شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك رب کریم جن دوست احباب نے دعا کے لیے کہا فردن فردن ان کا نام لینا ممکن نہیں تو علیم و خبیر ہے اللہ کریم سب کی حاجات کو اپنی جناب میں پورا کروا رب کریم جن دوست احباب نے ٹیلی فون کے ذریعے رکا جات کے ذریعے دعاؤں کے لیے کہا رب کریم سب کی حاجات کو پورا فرما بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما جو پریشان حال کو سکون قلبی عطا فرما رب کریم جو بے روزگار ہے سب کو برکت والا روزگار عطا فرما جو روزگار میں مصروف ہیں ان کی روزی و رزق میں برکتیں عطا فرما حاسدین کی حسد سے شیاطین کے شر سے ہم سب کو محفوظ فرما زمینی آفاتوں پر نیاز سے ہم سب کو محفوظ فرما رب کریم جن گھروں میں جوان بچے بچیاں ہیں ان کے والدین ان کے سرپرست حضرات کو اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق عطا فرما رب کریم شریعت کے مطابق نکاح کو آسان اپنا کر توفیق عطا فرما رب کریم ہم سب کو دین و دنیا کی برکتیں عطا فرما رب کریم اپنے معاملات میں غیر شرعی رسوم و رواج سے ہندوانہ رسوم و رواج سے بچنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ کریم تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں اس مزار پاک کی ترقی میں خدمت میں جو بھی سیاسی زعماء حصہ لیتے ہیں یہاں پر ذوق و شوق کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں رب کریم ان کو برکتیں عطا فرما رب کریم ہماری حکومتان کو اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما عملی طور پر پاکستان کو صحیح معنی میں اسلامی ریاست بنانے کی توفیق عطا فرما رب کریم ریاست مدینہ کا خواب دیکھا اس کو عملی تعبیر پہنانے کی توفیق عطا فرما یا اللہ کریم جس مقصد کے لیے وطن عزیز حاصل کیا گیا قربانیاں دی گئیں رب کریم اس مقصد کو پورا کرنے کی توفیق فرما وطن عزیز کلمہ پاک کے نام پر حاصل کیا گیا رب کریم کلمہ کی برکات کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب یا اللہ کریم جن کے والدین زندہ ہیں موجود ہیں ان کو والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما رب کریم جن کے والدین جہان فانی سے رخصت ہو گئے ان کو والدین کے لیے دعائیں کرنے اور ان کے لیے بخشش کا استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما رب کریم تمام مسلمانوں کو پنجگانہ نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما رب کریم فرائض منصبی ادا کرنے کی توفیق عطا فرما رب کریم اپنی تمام ذمہ داریاں بطریق احسن ادا کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ کریم عالم اسلام کی خیر فرما
मुसलमान जहाँ कहीं मजलूमों पे कस है, कश्मीर में, शाम में, ओसिनिया में, बर्मा में जहाँ कहीं मुसलमान मजलूम हैं, रब करीम उनको आज़ादी की नेमत अता फरमा। आलम इस्लाम को इत्तेहाद व इत्तिफाक नसीब फरमा। आलम इस्लाम को मुत्तहिद होकर कुफर का मुकाबला करने की तौफीक अता फरमा। रब करीम गुज़िश्ता दिनों न्यूजीलैंड में जो मुसलमान हालत नमाज में शहीद हो गए, या अल्लाह करीम उनको मज़ीद दर्जात आला अता फरमा। जन्नत फिरदौस में उनको मज़ीद तरक्कियाँ अता फरमा। उनके पसमानदार को सब्र जमील अता फरमा। हज़रत माधुलाल हुसैन रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स के बाद का आज आखिरी रोज है और इस वक्त इख्तितामी दुआ कराई जा रही है। मुश्तरका अपोजिशन के इजलास की अंदरूनी कहानी और अहम फैसले सामने आ गए हैं। बिजली, गैस, पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ पार्लियामान में एहतजाज का फैसला किया गया। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल और आपको बताते चले मुआशी, दाखिला और खारजा सूरत हाल का जायजा लिया गया। इजलास में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा जालिमाना करार दिया गया है। इजलास की कहानी मंजर आम पर आ गई है। आपको बताते चले कि मुश्तरका अपोजिशन के इजलास में कीमतों पर इजाफा मुस्तरद कर दिया गया। मौजूदा वजीर आजम और हुकूमत एक मुतनाज़ा हुकूमत है। इजलास में इस बात पर इत्तफाक किया गया अपोजिशन जमातों का हकीकी मैंडेट की बहाली के लिए किरदार अदा करें, यह भी फैसला किया गया। धांधली की तहकीक के लिए पार्लिमानी कमेटी का इजलास फौरी बुलाया जाए, ये भी फैसला किया गया है। इजलास की अंदरूनी कहानी मंजर आम पर आई है। मुश्तरका अपोजिशन के इजलास की अंदरूनी कहानी और अहम फैसले सामने आए हैं। इजलास में क्या क्या अहम फैसले किए गए हैं? बिजली, गैस, पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ पार्लियामान में एहतजाज का फैसला किया गया। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल, मुआशी और दाखिली और खारजा सूरत हाल का भी जायजा लिया गया। इजलास में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को जालिमाना करार दिया गया है। आगे बढ़ेंगे। हरबंसपुरा के करीब समझौता एक्सप्रेस की ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर। समझौता एक्सप्रेस और ट्रैक्टर ट्रॉली में तसादुम से ट्रैक्टर तबाह हो गया और ड्राइवर जख्मी हुआ है। मनाजर भी आप देख सकते हैं। ट्रैक्टर ड्राइवर को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। रेलवे पुलिस जाए वकुआ पर पहुंच गई है और मजीद कार्रवाई का सिलसिला जारी है। मनाजर भी आप इस हादसे के देख सकते हैं। आपको बताते चलें कि हरबंसपुरा के करीब ये वाकया पेश आया है। अब आपको बताएंगे पुलिस में कायद-ए-आज़म मेडल, पंजाब पुलिस मेडल और सिविल अवार्ड के लिए नई कमेटी तश्कील दी गई है। सिविल अवार्ड में तमगा शुजात, तमगा इम्तियाज समेत दीगर अवार्ड शामिल होंगे। एडिशनल आईजी फाइनेंस 5 रुकनी कमेटी के सरबराह होंगे। डीआईजी हेडक्वार्टर्स और डीआईजी मेंबरान में शामिल होंगे। आपको बताते चलें कि डीआईजी एस्टेब्लिशमेंट 1 और एआईजी डिसिप्लिन मेंबरान में शामिल होंगे। अफसरान के तबादलों के बाइस नई कमेटी तश्कील दी आईजी पंजाब की जानिब से ऐसा बताया गया है। अब आपको बताएंगे मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा कामिल अली आगा ने महंगाई को ना तजुर्बाकारी करार दे दिया। वजीर आजम इमरान खान जज्बे के साथ काम कर रहे हैं, ऐसा कहना है कामिल अली आगा का। मजीद उनका कहना है कि इमरान खान की कोशिश और नीयत पर कोई शक नहीं। मजीद क्या कहा, दिखाते आपको। जो पॉलिसी साजी के अंदर हमारा दखल होना चाहिए, हमारी मुशावरत होनी चाहिए। असल बात तो ये है, लोग कहते हैं जी मोनोसलाई की बात करने जाते हैं और ये अपना इनको वजारतें चाहिए। जो मुखालिफ हैं वो ये बात करते हैं, ठीक है, ये बात भी, पावर शेयरिंग भी एक पॉलिटिकल पार्टी का दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जब मुआहदा होता है तो उसके अंदर ये 3-4 चीज़ें तो होती हैं ना, अहम होती हैं। वो सबसे बड़ी बात कि मुशावरत होगी, दूसरी बात यह है कि मुशावरत में तसलसल होगा, तीसरी बात यह है कि जो पॉलिसी साजी होगी, पॉलिसी मेकिंग के अंदर जो है वो इनपुट होगी सब हर जमात की। फिर उसके बाद ये होता है कि अपना पावर शेयरिंग जो है वो एक अहम जुज़ होता है कि क्या रेशो होगी, कितने वजारतें आपकी होंगी, कितने आपकी होंगी, किन किन मामलात के अंदर, वजारतों के अंदर हमारी इनपुट होगी और हमारी वजारत होगी। तो ये सारी हर किसी की एक्सपर्टी होती है। तो देख लें ना, अब सारी दुनिया ये कहती है। आज इन्होंने एक अपना जो इनका मीडिया एडवाइज़र है उसको तमाम महकमों के ऊपर जो है वो इंस्पेक्शन के लिए लगा दिया है। तो ये अगर हमारी जमात को कहा होता
ایک ایسا آدمی جو امریکہ سے آیا ہے اور جس کا تجربہ ہی کوئی نہیں ہے. ایک پہلے جو وزیر اعلیٰ ہے اس کے متعلق شکایت یہ آتی ہے, وہ شریف آدمی ہے بیچارہ بزدار, لیکن اس کے متعلق لوگ کہتے ہیں جی اس کا تجربہ نہیں ہے. اب اس کی اگر کوئی کمی ہے تو اس کو پورا کرنے کے لیے ایک ایسا بندہ لگا دیا گیا ہے جس کو پاکستان کی سوسائٹی کا ہی نہیں پتا, وہ پروان چڑھا ہے امریکہ. مسلم لیگ کاف کے رہنما کامل علی آغا کا سٹی 42 سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کیا کہنا تھا آپ نے ملاحظہ کیا. خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے, آپ کو بتائیں گے شیخ رشید کے عجلت کے فیصلوں کے باعث پاکستان ریلوے خسارے میں جانے لگا ہے. جناح ایکسپریس قومی خزانے پر بوجھ بننے لگی ہے. 2 روز میں ہی ریلوے کو 1,15,57,000 روپے کا خسارہ ہو گیا. ٹکٹیں مہنگی ہونے پر مسافروں نے نئی ٹرین میں عدم دلچسپی کا اظہار کر دیا. 2 روز میں آپ کو بتاتے چلیں 2,592 مسافروں کی گنجائش تھی, مگر صرف 814 مسافروں نے ٹکٹ خریدا. سعید احمد سعید سے جان لیتے ہیں. سعید بتائیے گا, مسافر کو رجحان کم دیکھنے میں آ رہا ہے, وجہ کیا ہے اس کی؟ جی بالکل انا, وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد اور ریلوے انتظامیہ کے جو اجرت کے فیصلے ہیں اس کے باعث ریلوے خزانے پر جو بوجھ ہے وہ بڑھنا شروع ہو چکا ہے. اور 2 روز قبل نئی چلائی جانے والی جناح ایکسپریس کے اوپر جو عوام کی عدم دلچسپی ہے وہ ٹکٹوں میں مہنگا ہونے کے باعث حال ہے وہ جاری ہے. اور 2 روز کے دوران ریلوے جو خزانے کو 1,15,57,000 روپے کا جو خسارہ ہے وہ برداشت کرنا پڑا ہے. اور اس وجہ سے اگر دیکھا جائے تو اس ٹرین کے اندر 2 روز کے اندر لاہور سے کراچی اور کراچی سے لاہور یک طرفہ جو ہے وہ 2,592 مسافروں کے بیٹھنے کی گنجائش تھی, لیکن صرف 814 مسافروں نے ہی اس کے جو ہے وہ ٹکٹ خریدے, کیونکہ ٹکٹ مہنگے ہونے کے باعث لوگوں کا جو عدم رجحان ہے وہ تاحال برقرار ہے. اور اس وجہ سے جو ریلوے انتظامیہ نے تاحال جناح ایکسپریس سے 2 روز کے دوران 52 لاکھ اور 91,91,000 روپے ہی صرف آمدنی ہے وہ وصول کی. اور یہی کہا جا رہا ہے ذرائع کے مطابق تمام تر صورتحال ہے یہ کرائے نامہ میں اضافے کے باعث لوگوں کی جو عدم دلچسپی ہے وہ تاحال جاری. جبکہ دوسری جانب جو ریلوے انتظامیہ اور شیخ رشید کی جو عجیب منطق ہے وہ بھی سامنے آ رہی ہے. اس ٹرین کو کامیاب بنانے کے لیے جو پہلے سے موجود ٹرین گرین لائن کو کرایہ ہے اس میں اضافہ بھی کر دیا گیا ہے, تاکہ لوگوں کے پاس مجبوری کے تحت اس ٹرین میں سفر کرنے کے علاوہ کوئی اور جو آپشن نہ ہو. لیکن تاحال 2 دن کے دوران ریلوے خزانے کے اندر جو 1,15,97,000 روپے کا خسارہ ہے وہ تاحال ریکارڈ کیا جا چکا ہے. اور یہی کہا جا رہا ہے صرف 814 مسافروں نے تاحال 2 دن کے دوران سفر کیا, جبکہ اس ٹرین کے دوران لاہور سے کراچی, کراچی سے لاہور 2,592 مسافروں کے بیٹھنے کی جگہ تھی. لیکن مسافروں کی جو عدم دلچسپی ہے وہ یہی کہا جا رہا ہے ذرائع کے مطابق کہ ٹکٹوں میں اضافے کے باعث تاحال مسافر ہیں اس طرف. ٹھیک ہے, مسافروں کی عدم دلچسپی دیکھ رہی ہے. سعید آپ کا بہت شکریہ, تفصیلات سے آپ آگاہ کر رہے تھے. اور اب آپ کو بتائیں ضلع انتظامیہ نے اپنی ویب سائٹ پر کلین اینڈ گرین کی کارکردگی جاری کر دی ہے. ہفتہ کلین اینڈ گرین 18 مارچ سے 23 مارچ تک کی رپورٹ جاری کی گئی ہے. کلین اینڈ گرین مہم کے تحت لاہور میں 1,29,000 درخت لگائے گئے. تحصیل ماڈل ٹاؤن, کینٹ, شالیمار, رائیونڈ اور سٹی میں شجرکاری 50 سے زائد پروگرامز شروع کیے گئے. اور پرائیویٹ اور سرکاری 25 اسکولوں میں شجرکاری مہم کے پروگرامز کیے گئے اور درخت بھی لگائے گئے. LWMC, سول ڈیفنس, تاجر تنظیموں کے ساتھ مل کر کلین اینڈ گرین ویک منایا گیا. رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے اسکول, کالجز سمیت سول سوسائٹی کے ساتھ مل کر کلین اینڈ گرین ویک منایا گیا. آگے بڑھیں گے. واسا نے مالی سال 2019-20 کے لیے 13 اسکیمیں تیار کر لی ہیں. 68 ارب کی اسکیموں میں 60 ارب کی غیر ملکی قرض بھی شامل ہے. ان اسکیموں کی تیاری کے لیے کیا حکمت عملی اپنائی گئی ہے, جان لیتے ہیں درے نایاب سے. جی درے نایاب. MD واسا نے آئندہ مالی سال 2019-20 کے لیے 13 اسکیمیں تیار کی ہیں, اور یہ وہ 13 نئی اسکیمیں ہوں گی جن کو آئندہ مالی سال میں PND کے اسکروٹنی کمیٹی جو بنائی گئی ہے اس کے اجلاس میں پاس ہونے کے بعد شامل کیا جائے گا. اور بہت حد تک ہو سکتا ہے کہ اس میں سے بہت ساری اسکیمیں جو ہیں وہ کٹ آف کر دی جائیں. بجٹ کے حساب سے بات کی جائے تو 67 ارب کی اسکیموں میں سے 60 ارب صرف لون پر مشتمل ہوگی, جس میں اگر بات کی جائے تو سرفیس واٹر پہ 14 ارب روپے اور 5 ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ پہ 41 ارب روپے کے قریب جو ہے وہ خرچ کیے جائیں گے. اسی طرح اگر بات کی جائے باقی منصوبہ جات پہ, شہر کے 20 مقامات پہ بلیو ڈراپ پر 4 ارب خرچ ہوں گے. 2.7 ارب روپے جو ہیں وہ علامہ اقبال ٹاؤن کے ڈرین پر, ایک سیوریج سسٹم جو کہ ڈرین کے نیچے بنایا جائے گا اس پہ خرچ ہوں گے. اسی طرح شہر کی سیوریج سے جو سسٹم ہے اس کی تعمیر و بحالی کے لیے جو ہے چھوٹی اسکیمیں رکھی گئی ہیں. اور اسی طرح علامہ اقبال روڈ سمیت نظام بلاک اور اچھرا کی مختلف اسکیموں کے لیے بھی پیسے رکھے گئے ہیں. MD واسا سید زاہدی کل اس کو
PND के स्क्रूटनी इजलास में पेश करेंगे, जिसके बाद इस 3 स्कीमों के मुस्तकबिल का फैसला होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया दुर्र नायाब, आपका दुर्र नायाब हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलात से आगाह करे थे। स्कीमों में 7 अरब हुकूमती फंड्स भी शामिल होंगे। वासा कल PND के स्क्रूटनी इजलास में नई स्कीमों को पेश करेगा। आपको बताएंगे मॉडल कोर्ट्स में कत्ल व नशियात के फौरी फैसलों के हवाले से आज पहला रोज था और मुल्क भर की 116 मॉडल कोर्ट्स ने 79 मुकदमात के फैसले किए। 39 कत्ल और 50 मनशियात के मुकदमात के फैसले किए गए। 2 मुजरिमान को सजाए मौत, 100 मुलजिमान को बरी और 2 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। 11 मुलजिमान को दीगर सजाएं सुनाई गई, जबकि 519 गवाहों के बयानात भी कलमबंद किए गए। SSP ऑपरेशन की पुलिस लाइन कला गुजर सिंह में प्रेस कॉन्फ्रेंस। हसास इदारों के एहलकार बनकर शहरियों को लूटने वाले 4 अरकान को गिरफ्तार किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। हम ये आपको बताना चाहते हैं कि लाहौर शहर में 7 मुख्तलिफ लोगों ने मिलकर एक गैंग बनाया और उन्होंने ये तय किया कि वो लोग जो पढ़े लिखे हैं और अच्छी नौकरी की तलाश में हैं, उनको एंटी करप्शन इंटेलिजेंस सर्विसेज ACIS के नाम की एक फ़र्ज़ी खुफिया एजेंसी में रिक्रूट करने का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करें। ये इन लोगों में से 4 लोगों को हमने गिरफ़्तार किया और इनके कब्ज़े से जो उनकी फ़र्ज़ी और जेली दस्तावेज़ात थी वो भी बरामद की। और इस गैंग पे फर्दर काम करने से हमें ये पता चला कि इन्होंने अभी तक जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है 22 मुख्तलिफ शरीफ और पढ़े लिखे लोगों को अपने इस जाल में फंसा के उनसे भारी रकूम वसूल की। अपने इस मकरूह धंधे को खुफिया रखने के लिए इन्होंने उन शहरियों को जो हमारे साथ यहाँ पे राइट साइड पे मौजूद हैं, उनको ये कहा कि ये एक फेडरल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है जिसके तहत तहसील और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कुछ दीगर खबरें शामिल करेंगे। आपको बताएंगे हुकूमत की जानिब से बढ़ती हुई महंगाई पर एपका पंजाब की जानिब से एहतजाज की कॉल दी गई है। सदर एपका पाकिस्तान हाजी इरशाद ने एहतजाज की कॉल दी है। हाजी इरशाद का पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर तहरीक चलाने का ऐलान भी सामने आया। एपका पाकिस्तान पेट्रोल और दीगर मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद करते हैं। एपका पंजाब की जानिब से ये कहा गया। एपका पाकिस्तान के सदर ने तमाम सूबाई कायदीन का हंगामी इजलास 4 अप्रैल को तलब कर लिया है। आपको बताते चले हंगामी इजलास तलब किया गया है और कीमतों में इजाफे पर एहतजाज भी किया जाएगा। एहतजाज की कॉल दी गई है। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के असातिज़ा का एहतजाज का मामला। एडिशनल सेक्रेटरी तारिक हमीद भट्टी के यूईटी में असातिज़ा के साथ मुज़ाकरात। एडिशनल सेक्रेटरी की असातिज़ा को सिंडिकेट मामलात में ताउन की यकीन दहानी भी सामने आई है। यूईटी सिंडिकेट का इजलास 7 अप्रैल को दोबारा तलब कर लिया गया। सिंडिकेट इजलास में डिप्टी सेक्रेटरी अली अहमद को ना भेजने की यकीन दहानी कराई गई है। डिप्टी सेक्रेटरी अली अहमद ने गुज़श्ता इजलास में सिंडिकेट एजेंडे को मुस्तरद किया था। आपको बताते चलें कि यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के असातिज़ा के एहतजाज का ये मामला है। एडिशनल सेक्रेटरी तारिक हमीद भट्टी के यूईटी में असातिज़ा के साथ मुज़ाकरात हुए। एडिशनल सेक्रेटरी को असातिज़ा को सिंडिकेट मामलात में ताउन की यकीन दहानी कराई गई। यूईटी सिंडिकेट का इजलास 7 अप्रैल को दोबारा तलब कर लिया गया। सिंडिकेट इजलास में डिप्टी सेक्रेटरी अहमद अली को ना भेजने की यकीन दहानी कराई गई। डिप्टी सेक्रेटरी अली अहमद ने गुज़श्ता इजलास में सिंडिकेट एजेंडे को मुस्तरद किया था। आपको बताते चलें यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के असातिज़ा के एहतजाज का ये मामला है। एडिशनल सेक्रेटरी तारिक हमीद भट्टी के यूईटी में असातिज़ा के साथ मुज़ाकरात हुए। एडिशनल सेक्रेटरी की असातिज़ा को सिंडिकेट मामलात में ताउन की यकीन दहानी भी कराई गई। अब आपको बताएंगे महकमा दाखिला पंजाब ने 2 सुप्रिंटेंडेंट जेल के तबादले कर दिए हैं। सुप्रिंटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल मुल्तान आमिर उमर कुरैशी का तबादला किया गया, जबकि आमिर उमर कुरैशी को इंस्पेक्टरेट ऑफ प्रिजन पंजाब रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। आसिफ अजीम डिस्ट्रिक्ट जेल सुप्रिंटेंडेंट मुल्तान तैनात किए गए हैं। महकमा दाखिला पंजाब ने 2 सुप्रिंटेंडेंट जेल के तबादले कर दिए हैं। सुप्रिंटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल मुल्तान आमिर उमर कुरैशी का तबादला किया गया। इसी तरह आमिर उमर कुरैशी को इंस्पेक्टरेट ऑफ प्रिजन पंजाब रिपोर्ट करने के अहकामात जारी किए गए हैं, जबकि आसिफ अजीम डिस्ट्रिक्ट जेल सुप्रिंटेंडेंट मुल्तान तैनात किए गए हैं। तबादले किए गए हैं जिसके वाले से आपको अपडेट कर रहे हैं।
आपको बताते चलें कि आमिर उमर कुरैशी को इंस्पेक्टरेट ऑफ प्रिजन पंजाब रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। इसी तरह आसिफ अजीम डिस्ट्रिक्ट जेल सुपरिटेंडेंट मुल्तान तैनात किए गए हैं। महकमा दाखिला पंजाब ने 2 सुपरिटेंडेंट जेल के तबादले कर दिए हैं। सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल मुल्तान आमिर उमर कुरैशी का तबादला किया गया है। आमिर उमर कुरैशी को इंस्पेक्टरेट ऑफ प्रिजन पंजाब रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है, जबकि आसिफ अजीम डिस्ट्रिक्ट जेल सुपरिटेंडेंट मुल्तान तैनात किए गए हैं, तबादले किए गए हैं, जिस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। और अभी खबर है रायविंड पुलिस की कार्रवाई के हवाले से तालीमी इदारों के तलबा को मनशियात फरोख्त करने वाली खातून गिरफ्तार की गई है। रायविंड पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई है। तालीमी इदारों के तलबा को मनशियात फरोख्त करने वाली खातून गिरफ्तार की गई है। अब तक के लिए इतना ही।